नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए आज की क्लास बिल्कुल रामबाण रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स, सभी विषय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास में से स्किप नहीं होना है ना, क्लास को स्किप करके देखना। 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है और फिर समझना भी है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को करेंगे स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली जो सल्तनत थी उसकी दरबारी भाषा क्या थी। तो दरबारी भाषा क्या थी? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है फारसी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपको हम टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने 100 आउट ऑफ कितने सही किए हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करें। ठीक है, और हम पूरी क्लास अच्छे से करेंगे बिना इधर उधर की बातें करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी सभी को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी द्वारा जो है आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक जो मुगल आक्रमण हुए थे फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही फटाफट वे में करेंगे। जो क्वेश्चन समझाने वाला होगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला होगा, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी जो है ये आपका, आप कह सकते हैं कि आप एक तरह का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ताकि जो है आपको अच्छे से क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए। और आपको 100 आउट ऑफ कितने आते थे आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुमिश की। किसकी बेटी थी? इल्तुमिश की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको क्लास जरा सी भी इंपॉर्टेंट लगती है, आपको लगता है कि हाँ क्लास बहुत ही अच्छी है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी की गई है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ही आप तक ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस पहुंचती रहे और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि जो है हम सफलता की ओर कदम बढ़ा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए, इब्राहिम लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर वही क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए टाइम पास बस 100 क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी उठा के करा दिए, ऐसा नहीं है। बहुत ही एनालाइज के बाद ही आपके लिए क्लास यहाँ पर जो है लाई जाती है। नेक्स्ट है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस क्षेत्र में अधिक था अंग्रेज शासन का प्रभाव? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी, आर्थिक। आर्थिक क्षेत्र में जो था अंग्रेज शासन का प्रभाव अधिक रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पता है कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे तक के बीच तक बिछाई गई थी। और किसने बिछवाई थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहली जो थी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई और ठाणे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्लियर किया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन माने जाते हैं, या कौन है? ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, माने भी जाते लिखा होता है। तो कौन है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड मेयो के। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा बल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर जो है गलत हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए फिर आंसर दीजिए। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, कौन है? ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण क्या होता है? तो किस वजह से भूकंप होता है? भू घूर्णन के कारण जो क्या होता है? भूकंप आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो उस ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। जो हमेशा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, हमेशा जागते रहना, उसमें कोई क्रिया होते रहना, जैसे कि आप जागते रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ऐसे ये ज्वालामुखी है जिसमें हमेशा उद्गार रहती है, उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? अब आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस को एक किया गया है, क्योंकि पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपैक्सी याद नाम, जो नाम है उसको याद रखना है। और कहाँ स्थित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, इक्वेडोर में। कहाँ पर? इक्वेडोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, माउंट कोटोपैक्सी। अभी जो मैंने आपको क्लियर किया वही आंसर यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? यहाँ पर ध्यान देना है, विश्व है ना कि भारत। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विश्व की पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, सुप्रियर। कौन सी है? सुप्रियर। ठीक है, विश्व की सबसे मीठी झील, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा? ऑप्शन डी, मरीना ट्रेच है। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ट्रेच है जो, ठीक है, ट्रेच, मरीना ट्रेच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का पूछ रहे हैं, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंजिल। कौन सा है? एंजिल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन सी, कांगो से। किससे? कांगो से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको क्लास प्लीज़ थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि जो आप मेहनत कर रहे हैं आपकी सफलता मेरे साथ शुरू हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज किसने की थी, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन बी, हार्सले ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, फटाफट बताएंगे। ऑप्शन डी, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह किसे माना जाता है? ऑप्शन डी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है, फटाफट बताएंगे। ऑप्शन बी, 59% है। कितना है? 59%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अभी तक आपने कितने आंसर करेक्ट किया है, कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना। नेक्स्ट है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है क्योंकि क्यों नहीं बरसते वहां पर बादल? क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीपों समूह से मिलकर बना है? तो कौन सा देश है? ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटलस पूछा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, अफ्रीका में। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किस फसल का जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है खाद्य फसल का? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चावल का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? जो भारत के रेल के डिब्बे हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कपूरथला तथा पेरम्बूर में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
1872 में। कब हुई थी? 1872 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए उत्तराखंड। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? फटाफट से बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है वर्ष 2005 में। कब लाया गया था? वर्ष 2005 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप लोग छोड़ देते होंगे। फटाफट से ऑप्शन देखिए और फिर आंसर करिए। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए म्यांमार से। कहाँ से होकर गुजरती है भारत थाईलैंड हाईवे? म्यांमार से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी के। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो किस शहर में? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन बी कोचीन में। कहाँ पर है? कोचीन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में फटाफट बताएंगे, सूर्य नमस्कार में 11 चरण होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? ये तो सभी को पता है कि इंडिया गेट किसने बनवाया था। अगर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दें। और इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी एडविन ल्यूटियंस ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म वर्धमान जिला में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही फटाफट में है जो क्लास को कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो फटाफट से आंसर देंगे, कौन नेता थे? ऑप्शन सी खान बहादुर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, खान बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? क्या पूछे हैं? नहीं हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो नहीं हुए थे, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह जो नहीं शामिल हुए थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों नहीं शामिल हुए थे इसका कारण आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चंस करते हुए चलूंगी और आपको सबका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपका जो है रिवाइज होता रहेगा। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। किसे जाना जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। सॉरी, थोड़ी सी हेल्थ नहीं सही है मेरी, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? तो फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दादाबाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए पहले भारतीय कौन थे निर्वाचित होने वाले? दादाबाई नौरोजी जी थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन।
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन के। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हरदयाल, जिनका पूरा नाम क्या है? लाला हरदयाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1886 में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है कि नीति आयोग संगठित किस अनुच्छेद के तहत हुआ था। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मैं भी देखूं आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वरना मुझे बताने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा यहाँ पर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि किस अनुच्छेद के तहत है जो नीति आयोग संगठित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 47। ठीक है, धारा 47, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो किसका है? ऑप्शन बी, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उसका जो है अधीक्षण करने का अधिकार है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो फटाफट से बताएंगे प्रथम महिला कौन थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अन्ना चंडी। क्या नाम था उनका? अन्ना चंडी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बहुत ही फटाफट वे में क्वेश्चंस को करेंगे हम। योजना आयोग एक क्या है? योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, जल्दबाजी में मुझसे ही गलती हो गई तो आप भी गलती कर सकते हैं। योजना आयोग एक क्या है? असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, ये जो सभी हैं ये प्रशासनिक सेवाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग एक क्या है? तो राज्य वित्त आयोग क्या है? फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन सी, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? तो फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन डी, 1952 में, 1952 में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो भारत में पहली महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन ए, 1926 में, 1926 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो क्या इसमें से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो किस जिले से हुई थी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नागौर से। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? ब्याज की कम दर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो फटाफट से बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी है। ठीक है, डॉलेक्स, सेंसेक्स, ये जितने भी हैं, निफ्टी 50, ये जितने भी हैं, ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य के सूचकांक हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो कौन सा बैंक है?
फटाफट से बताएंगे ऑप्शन सी नाबार्ड बैंक। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? ध्यान देना है, नहीं पे नहीं पाए गए हैं। तो फटाफट से आंसर दे, आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा करें। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1974 में। जैसे सेल भेल ऐसे करके है ना हमारे सारे जो संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सकरा जिसे सुगर कैक्टोरियो की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? फटाफट से बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो फटाफट से बताएंगे ऑप्शन सी, मेटल को जो है वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। चलिए ग्रह क्या है? सभी को पता होना चाहिए ग्रह क्या है। तो फटाफट से आंसर देंगे, ग्रह क्या है? ऑप्शन सी, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है उसे ग्रह की कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो फटाफट से बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी के। कैसे हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं। तो फटाफट से बताएंगे ऑप्शन बी, आयन मंडल में। ठीक है, आयन मंडल में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो फटाफट से बताइए क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, बहिमंडल कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बहिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो फटाफट से बताएंगे ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में जो दास प्रथा थी उसे कब अवैध घोषित कर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1841 में। चलिए नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पटना में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1900 किलोमीटर लंबाई है और 160 किलोमीटर चौड़ाई है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस डेटा को। ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 80 आउट ऑफ अभी तक आपने कितने सही किया? अपना कमेंट जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पोर्ट सेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली घासों को क्या है? चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस जानकारी के लिए ये वाला क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितने सेंचुरी मारे हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 70 सेंचुरीज मारी हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में 2022 भारत के कितने विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय 2022, ये 2022 का पूछ रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर वर्तमान लिखा, गलत टाइपिंग हुआ है। किस देश के पास सबसे अधिक पनडुब्बी सबमरीन्स हैं? तो फटाफट से बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, चीन के पास है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश की वायु सेवा सबसे मजबूत है? तो फटाफट से बताएंगे। एयरफोर्स जो है सबसे मजबूत किसकी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अमेरिका की है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह है? पोर्ट्स कहाँ पर है सबसे अधिक? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चीन में है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है, किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? तो फटाफट से बताएंगे झीलें कहाँ पर सबसे अधिक हैं। ऑप्शन सी कनाडा में, ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान हैं? तो कहाँ पर है पंपास घास के मैदान? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्ण छिद्र, जिसे ब्लैक होल भी बोला जाता है, के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ पे हो लिखा है पर को आएगा, ठीक है, को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? फटाफट से बताएंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल्य कारक नहीं है? मूल्य कारक नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टेक्स्ट को स्कैन करना, ये जो है कंप्यूटर का मूल्य कार्य नहीं है। चलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन बी 31 मई को, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ मुखर्जी। कौन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिद्धार्थ मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सभी को पता है, बस मैंने से ही नॉलेज के लिए डाल दिया यहाँ पर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉटिकल कितने मील बराबर होता है?